इस तफसीली जायजे में खुद आज के इस तारीखी जायजे में हम इस्लामी तारीख की एक नहायत ही अनोखी मुहिम का जिक्र करने वाले हैं, ग़ज़वा-ए ज़ातिर रिक़ा, एक ऐसा बाब जो रिवायती जंगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। खैर, इसमें अज़्म व हिम्मत की एक ऐसी ज़बरदस्त दास्तान छुपी है जिसे सुनकर वाकई हैरत होती है। अच्छा, ज़रा सोचिए, किसी फ़ौजी मुहिम का नाम क्षेत्रों या पुराने कपड़े के टुकड़ों पर क्यों रखा जाएगा? आम तौर पर तो जंगों के नाम किसी बड़े मकाम या फातेह के नाम पर होते हैं ना, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। बज़ाहिर अजीब सा लगने वाला ये नाम दरअसल एक बहुत बड़ी कुर्बानी का राज अपने अंदर समेटे हुए। तो चलिए सबसे पहले इस नाम के पीछे छुपे असल राज से पर्दा उठाते हैं। ज़ातुर रिक़ा का सीधा सा मतलब है पैबंदों वाली जगह। अब हुआ कुछ यूं था कि इस कठिन और तवील सफ़र में सहाबा इकराम के पांव नंगे पत्थरों पर चल चलकर इस कदर ज़ख्मी हो गए थे कि छाले पड़ गए और खून बहने लगा। इस शदीद तकलीफ़ में इन्हें अपने कदमों पर कपड़ों के पुराने टुकड़े यानी रिक़ा बांधने पड़े। ये वाकई कोई मामूली बात नहीं है। ज़रा तसव्वुर करें इस बेपनाह इंसानी बर्दाश्त का, जिसने इस मुहिम को महज एक जंग के बजाय हिम्मत की एक लाजवाल दास्तान बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं और इस मुहिम के जोग्राफियाई महराज यानी नज्द के इलाके का रुख करते हैं। ये वाक़या सन 4 हिजरी का है और जिस तरफ इस्लामी लश्कर ने पेशकदमी की वो जज़ीरा नुमा अरब का इलाका नज्द था। वक्त और मकाम का ये तायुन इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए, नज्द का इलाका अपने इंतहाई खुरदुरे, सख्त पहाड़ों और संगलाख रास्तों के लिए जाना जाता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सफ़र किस कदर कठिन रहा होगा। तो असल और अहम नुक्ता यह है कि आखिर इस मुहिम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा था। गतफ़ान और कुछ दीगर कबाइल मुसलमानों पर एक बड़े हमले की भरपूर तैयारियां कर रहे थे। और इसका हल क्या निकाला गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन का इंतज़ार करने के बजाय खुद एक लश्कर की क़यादत की और सीधा उनके इलाके का रुख किया। दिफा का ये एक निहायत ही शानदार और पेशगी इक़दाम था। और इस बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी ज़बरदस्त फतह जो बग़ैर किसी जंग के हासिल हुई। हुआ ये कि दुश्मन का वो लश्कर जो बड़े तमतराक से हमले की तैयारियों में लगा था, मुसलमानों की इस पेशकदमी और जुर्रत को देखकर इस कदर खौफज़दा हुआ कि टकराव तो दूर की बात, वो सीधा पहाड़ों में जा छुपा। जी हाँ, कोई बड़ी जंग हुई ही नहीं। इतनी अज़ियतनाक मुसाफत, पाँव खून आलूद, लेकिन इस सब का इख्तिताम एक ऐसी ज़बरदस्त नफ्सियाती फतह पर हुआ जहाँ एक भी तलवार नहीं चली। और यही वो मौका है जो जाहिर करता है कि शदीद तरीन खौफ के साये में भी नज़्म व ज़ब्त किस कदर ज़रूरी है। इसी मुहिम के दौरान तारीख़ में पहली बार सलातुल खौफ यानी खौफ की नमाज अदा की गई। हालत जंग हो या कोई भी शदीद ख़तरा, नमाज पढ़ने का ये ख़ास तरीक़ा मुतारिफ़ कराया गया। ये बात बिल्कुल वाज़े कर देती है कि ख़तरा चाहे सर पर ही क्यों ना खड़ा हो, रूहानी फ़राइज़ की अदायगी में रत्ती बराबर भी समझौता नहीं किया जा सकता। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद आइए अब इन लाजवाल अस्बाक पर नज़र डालते हैं जो इस मुहिम से मिलते हैं। अगर इस पूरी मुहिम का निचोड़ निकाला जाए ना, तो 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, पेशगी इक़दाम यानी ख़तरे को उसके वार करने से पहले ही हिकमत से कुचल देना। दूसरा सबक कमाल दर्जे की लगन का है। इतनी शदीद मुश्किलात लेकिन फ़राइज़ की अंजाम दही से कोई गफलत नहीं। और तीसरा, बेपनाह इस्तिक़ामत, जिस्मानी तकलीफ़, पाँव ज़ख्मी मगर इरादों में कोई लर्जिश नहीं। ये साबित कदमी आज भी एक रोशन मिसाल है। अब इस सारे वाक़े को जानने के बाद जहन में एक बड़ा गहरा सवाल उभरता है। जब बेपनाह सब्र, बेहतरीन हिकमत अमली और एक गैर मुतज़लज़ल डिसिप्लिन के ज़रिए किसी भी बड़े ख़तरे को एक कतरा खून बहाए बगैर ही टाल दिया जाए, तो क्या यही फ़तह की हतमी और सबसे शानदार शक्ल नहीं है? ये वाक़या दरअसल ये सिखाता है कि असल कामयाबी महज मैदान पर लड़ने में नहीं, बल्कि अपने इरादों की मजबूती और हिकमत से दुश्मन के हौसले पस्त करने में है। ये यकीनन एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत ज़्यादा